कॉन्फ्रेंस है, हम हर साल 6 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो AIU नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस AIU के नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से वाइस चांसलर्स आते हैं, मतलब 212 यूनिवर्सिटीज है तो उनके वाइस चांसलर्स आते हैं। और उसके अलावा 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमने पूरे देश को 5 जोन में बांटा हुआ है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। तो हर साल 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस होती है और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। तो जो इस साल की 6 कॉन्फ्रेंसेज है उसमें पहली कॉन्फ्रेंस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन की हो रही है। गलगोटियाज पहली बार हमारी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा था, इसके लिए गलगोटियाज को धन्यवाद। और इसका जो मेन थीम हमने कॉन्फ्रेंस का रखा है, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, कि कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये मेन थीम है। एज ए रन अप टू दिस थीम 5 सब थीम्स हैं जो जोनल कॉन्फ्रेंसेज में। तो जो गलगोटिया का सब थीम है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि इंटरनेशनलाइजेशन कैसे किया जाए हायर एजुकेशन का। हमने क्यों ये थीम चुना, क्योंकि आप सब लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जानते हैं। आप जानते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन को पहली बार किसी पॉलिसी में इतना बड़ी इम्पोर्टेंस, बड़ी महत्ता दी गई है। और बहुत सारे उसमें रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में आके कैंपस स्थापित कर सकती हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर जाके कैंपस स्थापित कर सकती है, जॉइंट डिग्रीज, ट्विनिंग प्रोग्राम्स, ड्यूअल डिग्रीज, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया है या इन सबकी अप्रूवल दिया है। फिर हर एक यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होगा, ये भी ज़रूरी कहा है। और इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर क्रेडिट इंडियन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करें तो कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि इंटरनेशनलाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट थीम है। और ये भी देखते हुए कि जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो भारत से हर साल करीब 10 से 12 लाख बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कितना बड़ा डाइकोटोमी है कि 48,000 अंदर आ रहे हैं और 10-12 लाख बाहर जा रहे हैं। और जो आ रहे हैं वो भी आसपास के 7 नेशन से, लाइक नेपाल से, अफगानिस्तान से, अफ्रीका से, भूटान से, यहाँ से आ रहे हैं। और जो जा रहे हैं वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में जा रहे हैं। तो जो ये 10-12 लाख बच्चे हैं, ये ऑलमोस्ट हायर एजुकेशन का जो पूरा बजट है सरकार का, उतना पैसा ये लोग खर्च कर देते हैं बाहर पढ़ने में। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पास रहें, रिटेन हो, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो। और हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास भी अच्छे बच्चे बाहर से आएँ और इंडिया प्रोजेक्ट हो एज ए डेस्टिनेशन फॉर अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन। वहाँ पे जो हमारे बच्चे जाते हैं वो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है पर अफोर्डेबल नहीं है। हमारे बच्चे बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडिया एक डेस्टिनेशन बने अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन का। उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंडिया में भी आएँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उससे कुछ रेवेन्यू मिलेगा, पर इसलिए भी कि जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पे आते हैं तो शेयर लर्निंग होती है, मतलब एक दूसरे से सीखते हैं, कैंपस में डाइवर्सिटी रहती है, उनका कल्चर सीखते हैं, उनके मैनरिज्म सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और हमारा कल्चर बाहर जाता है। हमारे यहाँ से जो कल्चर सीख के जाते हैं वो अपने बाहर जाके लोगों को बताते हैं। तो एक तरह से शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कल्चर, लैंग्वेजेस, तो काफ़ी अच्छी लर्निंग रहती है जब डाइवर्सिटी ऑफ द कैंपस होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आगे बढ़े, और ना सिर्फ स्टूडेंट एक्सचेंज में, बस स्टूडेंट एक्सचेंज, टीचर एक्सचेंज, करिकुलम एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज, रिसर्च कोलैबोरेशन, इन सब तरीके में कैसे इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है, उसके लिए हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके लिए AIU ने भी कुछ कदम उठाए हैं। जैसे AIU ने एक नेटवर्क बनाया है, उसको हम बोलते हैं इंडियन नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल हायर एजुकेशन। ये नेटवर्क इसलिए बनाया है कि हमारी, जैसे मैंने बताया, 212 यूनिवर्सिटीज़ हमारी मेंबर्स हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनलाइजेशन करना तो चाहती हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करें। लाइक गलगोटिया, उनके पास 28 देशों से बच्चे हैं, तो दे आर गुड इन इंटरनेशनलाइजेशन। पर हमारी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनलाइजेशन करना तो चाहती हैं, पर उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें, किससे बात करें, किससे कोलैबोरेशन करें, पर शुरुआत कैसे करें इसकी। तो हमने जो ये नेटवर्क बनाया है, इसमें हैंड होल्डिंग होगी। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनलाइजेशन की, वो भी होंगी। जो बहुत अच्छी नहीं है पर होना चाहती हैं अच्छी, वो भी होंगी। तो एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। जो
डॉक्टर दास एंड डॉक्टर मित्तल ने बताया है, उसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि जो थीम है इंटरनेशनलाइजेशन, उसी में पहला डॉक्यूमेंट कि इंटरनेशनल ऑफिस कैसे सेटअप होना चाहिए और एल्यूमिनी कैसे इंटरनेशनल ऑफिस में एल्यूमिनी कनेक्ट कैसे होना चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट AIU ने लास्ट मीटिंग में मतलब रिलीज़ किया हुआ है, जो यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करेगा इंटरनेशनल ऑफिस सेटअप करने के लिए. सो एज यू ऑल नो, द Galgotias have recently got A+ grade and by NAC, and we have students, हमारे पास 28 देशों से बच्चे हैं, इंटरनेशनल ऑफिस सेट है. और जब ये पता चला कि नॉर्थ इंडिया में ये मीट होने जा रही है, तो हमने एक प्रपोज़ल सबमिट किया और अपना कंसेंट दिया कि हम ये करना चाहेंगे. और करीब 75 से 100 के करीब वाइस चांसलर्स ने इस मीट के लिए हाँ कहा है, और उनकी उपस्थिति रहेगी कल और परसों 2 दिन. 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है इस 1.5 दिन के प्रोग्राम को, जो कि कल सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के श्री विनय सक्सेना जी इनॉग्रेट करेंगे. उनके साथ रहेंगे इंडियन सोसाइटी फॉर कल्चरल काउंसिल फॉर कल्चरल एंड रिसर्च. तो उसके लिए डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो प्रेसिडेंट हैं, वो उसे इनॉग्रेट करेंगे. उनकी स्पेशल उपस्थिति में ये प्रोग्राम होने जा रहा है. और वैलिडिक्ट्री में भी कुछ देशों के डिप्लोमैट एंड वर्ल्ड बैंक से भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. एंड जो स्पीकर्स हैं, जो 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है, हर सेशन में पैनल डिस्कशन में जो चेयर हैं वो बहुत ही विख्यात वाइस चांसलर्स हैं इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के बाहर से भी. और जितनी नोडल एजेंसीज होती है, चाहे वो अटल एकेडमी हो, AICT हो, या UGC हो, या NAC हो, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, जिसमें एक सेशन में वो सब भी अपना कि इंटरनेशनलाइजेशन ऐसी थीम है कि चाहे आज एक्रेडिटेशन हो या कैंपस में प्लेसमेंट हो, हर जगह इंटरनेशनलाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस है. तो नोडल एजेंसीज का क्या कहना है, उन्हें भी इनवाइट किया गया है, उनके भी सेशंस हैं.